इसलिए आप लोग अपना बुद्धि और मन को प्रभु के सेवा में लगाइए। आप बहुत अच्छा फिलोसोफर हो, यू कैन अप्लाई फिलोसफी इन कृष्णा सर्विस, कैन अप्लाई एनीथिंग इन कृष्णा सर्विस। कोई सोच रहा है ड्रेनेज के पानी को कृष्ण के सेवा में कैसे लगाए, उसके लिए भी तरीका होगा, क्योंकि प्रभुपाद बोले हैं मिसाइल एटम बॉम्ब को भी कृष्ण का सेवा में लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना पड़ेगा, स्पेकुलेट नहीं करना है। तो ऐसा देखा जाए तो संसार में बहुत सारा चीज हमको लोभ में लगा देता है। जैसा आम को देखते हैं, मन में सोच आता है आम बहुत स्वादिष्ट है, मैं खा लूंगा। तो ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये चारों में ही हम लोग अपने बारे में सोचते ही रहते हैं। अगर डिफेंड करना है, कृष्ण के लिए डिफेंड करना है। अगर खा रहे तो कृष्ण के लिए खाना है, अगर सो रहे तो कृष्ण के लिए सोना है। और अगर बच्चा पैदा कर रहा है तो कृष्ण का सेवा के लिए बच्चा पैदा करना है। इस तरीका से कृष्ण चेतना का कोई अंत ही नहीं। और इस चेतना में रहने से आदमी काम वासना में आ ही नहीं सकता है, और काम वासना है वो भी खत्म हो जाएगा। तो माइंड हैज टू बी एंगेज्ड, और अगर हम माइंड को भगवान का सेवा में एंगेज नहीं करेंगे तो माइंड विल एंगेज इन समथिंग एल्स। ये ऑटोमेटिकली ये मेटीरियल एनर्जी से भरा हुआ है माइंड। इफ यू डोंट गिव स्पिरिचुअल एनर्जी, मेटीरियल एनर्जी विल फिनिश इट। शुरू में सत्वगुण लगेगा, बाद में ग्रेजुअली रजोगुण आएगा, बाद में ग्रेजुअली तमोगुण में जाके कुछ नहीं करके बैठा रहेगा। So that's why Prabhupada gave us this 24 hours busy schedule. Morning Mangalarti, then chanting, then deity service, then Bhagavat, then Prasad, then maybe 1 hour rest, then again 11 o'clock again those who go to office, उनको ऑफिस में जाके काम करना। जो ऑफिस में नहीं जा रहा है तो घर में माला और एक्स्ट्रा माला जपना, नहीं तो भागवत पढ़ना। और जो बीआई में सेवक है वो लोग साइंटिस्ट का आर्टिकल को एडिट करना, खुद साइंटिस्ट का आर्टिकल लिखना, प्रेजेंटेशन देना, सब हो रहा है। अगर कृष्ण सेंटर में है, अगर गुरु महाराज सेंटर में है, अगर प्रभुपाद सेंटर में है, इट डजंट मैटर आप कैसे कैसे सेवा में आप एंगेज रहते हैं, अल्टीमेटली इट प्यूरिफाइज। उतना जैसा राक्षसी जो कृष्ण को अपना दूध विष के साथ पिलाना चाहती थी, और ये तो माता का ममता को उसने उल्टा तरीका से लगाया। लेकिन प्रभुपाद यहां बोल रहे सामवादी आदर, किसी भी तरीका से वो माता का ममता को उसने यूज किया, वो भी प्यूरिफाई हो जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण का साथ में, कृष्ण का कांटेक्ट में आया है। और उस कारण से उतना का शरीर शुद्ध हो गया। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। नाम का बारे में बताया जा रहा है, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण मुक्तो नित्य शुद्धो अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। प्रभु का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु का नाम चिंतामणि। चिंतामणि मतलब ऐसा मणि है कि किसी को भी इसके साथ लगाएंगे तो ये उसको नाममय बना देगी। जैसा महाप्रभु और हरिदास ठाकुर का संवाद में महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं, ठीक है, तुम लोग नाम जप करके तुम लोग प्यूरिफाई हो रहे हो, अब ये पेड़ का हाल क्या है?
पेड़ पौधा कैसे शुद्ध हो रहा है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं नाम जब संकीर्तन जब होगा, संकीर्तन का आवाज पेड़ के बीच में चला जाएगा और पेड़ के बीच में जाके इको आएगा, इको इको रीसाउंड। जब रीसाउंड आएगा उससे पेड़ पौधा भी डेलिवर हो जाएगा। नाम पेड़ पौधा के यहाँ इको हो रहा है। तो राम भगवान का एक तीर, राम भगवान का एक तीर आया ही नहीं। राम भगवान का आंख का क्रोध का ज्वाला से पूरा समंदर में रहने वाला जितना भी जलचर है, वो जलचर सब भगवान की क्रोध की आग में जल गए या जलना शुरू हो गया। ऐसा होता है। भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं। अभिन्नत्वम नाम नामिनो नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम में अनेक रस है, रस का विग्रह है। रस मतलब प्रेम भावना जागृत करने वाला चीज, इसी को रस विग्रह बोलते हैं। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। बाद क्या बोला जाता है? पूर्ण शुद्धो। ये नाम कंप्लीटली प्योर। कोई कोई बोलता है नाम कर रहे, संसार का चीज सोच रहे, तो संसार का चीज से नाम मलिन हो गया। नाम कभी मलिन नहीं होता है, हमारा चेतना मलिन है, इसलिए नाम का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, हर समय मुक्त है। किससे मुक्त है? सत्व रजो तमोगुण का प्रभाव से नाम मुक्त है, क्योंकि इसमें कौन बैठा है? कृष्ण बैठा है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलिकाल में, कलयुग में नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण नाम के रूप में अवतरित होते हैं। तो इसलिए जहां कृष्ण होगा वहां माया का अधिकार नहीं है। कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार। तो कृष्ण सूर्य है और माया अंधकार है, और जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं। तो ये सब बोलने के बाद भी हम लोग नाम को प्रायोरिटी नहीं करते हैं, कृष्ण को प्रायोरिटी नहीं करते हैं। हम लोग अपने गुण के प्रभाव से अपना मन जो बोलता है उसमें हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे somehow or the other, कुछ भी करके। अभी बैठ के ये नहीं सोचना है कि कैसा हो रहा है। जैसा फॉर एग्जाम्पल आप दवाई कुछ लेते हैं, आपका खांसी कम हो गया, आपका जुकाम कम हो गया। जैसे सर्जरी जब होता है, ये एक्सपीरियंस होता है, 3 दिन नींद ही नहीं रहता है, 4th डे ऑटोमेटिकली नींद आता है। अब जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 4th डे में नींद कैसा आ रहा है? दवाई के कारण आ रहा है या बिना नींद का से आ रहा है? कैसा आ रहा है मुझे नींद? मुझे ही मालूम नहीं कि दवाई कमती करके डाल रहा है। तो इसी तरीके से संसार में बहुत सारा चीज हमको मालूम नहीं। प्रसाद बनाते, प्रसाद में स्वाद कहाँ से आता है? कृष्ण को भोग लगाने से इतना स्वादिष्ट प्रसाद कैसे बनता है? बियॉन्ड अवर कैपेसिटी, हम लोग समझ नहीं सकते ये कहां से आ रहा है। तो हमको मालूम नहीं कि कृष्ण का नाम रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से ऊपर शुद्ध सत्व में कैसे है, क्योंकि हम लोग कृष्ण को कभी जान नहीं सकते हैं। कृष्ण खुद अपने को जान नहीं पाया, तो कृष्ण का अंश होके जीव कैसे जान पाएगा? जितना भी सत्वगुण में रहने से भी, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने से भी, शुद्ध भक्त कृष्ण को कभी भी समझ नहीं पाए। तो जैसा कृष्ण किसी को पता नहीं चलेगा, कृष्ण का नाम, कृष्ण का लीला, कृष्ण का गुण, सब कुछ मिस्टरी। नाम लीला रूप गुण, जैसा कृष्णा इज मिस्टीरियस, कृष्ण का नाम लीला रूप गुण सब मिस्टीरियस है। यह बात हर समय याद रखना पड़ेगा। इसलिए हमको
शास्त्र का ज्ञान लेके हमको आगे जाना पड़ेगा। लॉजिक से ये आप समझने के लिए कोशिश करेंगे, ये लॉजिक से बियॉन्ड है, क्योंकि जैसे बीआई में हम लोग स्टडी करते हैं, लॉजिक कैन नेदर प्रूव नॉट डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान है नहीं है करके लॉजिकली आपको पता नहीं चलेगा। आप सांख्या पकड़ लीजिए या योगा पकड़ लीजिए, सांख्या योगा और है ना बाकी सिस्टम क्या है, सांख्या योगा न्याया, हाँ सांख्या योगा न्याया, उसके बाद क्या है वैशेषिका, सांख्या योगा न्याया वैशेषिका, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा तो वेदांत, वेदांत में भी वैष्णव संप्रदाय में जब तक आप आएंगे नहीं, आपको कृष्ण के बारे में 1% नॉलेज नहीं मिलेगा, संसार के बारे में भी 1% नॉलेज नहीं मिलेगा। लगता है सब कुछ मालूम है, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं। फॉर एग्जाम्पल न्याय शास्त्र में बताया जाता है कि सही ज्ञान से अज्ञान फिनिश हो जाएगा। लेकिन सही ज्ञान क्या है, इसमें अलग अलग आदमी अलग अलग क्राइटेरिया दिया है। कोई कोई बोलेगा ब्रह्म ज्ञान, कोई कोई बोलेगा नहीं इससे भी ऊपर जाना है, कोई कोई बोलता है नहीं कुछ भी नहीं जरूरत है। इसी तरीके से आप वैशेषिक में आप जाएंगे, वैशेषिक में बताया जाता है कि संसार का संपूर्ण अनुभव से आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन संसार का अनुभव से बाहर है कृष्ण चेतना, संसार का अनुभव से बाहर है कृष्ण नाम, संसार का अनुभव से बाहर है आध्यात्मिक लोक, संसार के अनुभव से बाहर है शुद्ध भक्त। तो आप अगर शुद्ध भक्त का सांगत्य में नहीं आया है तो आपको संपूर्ण अनुभव आपको प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरीके से मीमांसा में बोलते हैं कि कर्म करने से हो गया है, वेद पुराण के अनुसार कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसलिए ये सब तरीका जो कृष्ण चेतना में नहीं है ना, वो संपूर्ण ज्ञान या संपूर्ण भंडारा हमको खोल के देता नहीं है। और कृष्ण चेतना में आने के बाद भी हम लोग कैसे मतलब आगे जाएंगे वो तो प्रभु का हाथ में है, वो भी हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ तक तो बताया गया है कि ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि इंद्रिय को जब आप प्रभु का सेवा में लगाएंगे उसी को भक्ति बोलते हैं, उसी से इंद्रिय शुद्ध हो जाएगा। यहाँ शुद्ध होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सपोर्ट में चल रहा है। मेन कंट्रोलर यहाँ मन और बुद्धि। इसलिए मैं अर्पिता मनोबुद्धि मामे वैशेष्य से 7 चैप्टर बहुत मैं अर्पिता मनोबुद्धि। हे अर्जुन तुम मन और बुद्धि मुझे लगाओ। मन बुद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, इनको एंगेज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मतलब somehow or the other they should be connected to Krishna। तो it is practical example यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन कर रहे। उतना तो वो तो जो नहीं करना है वो कर रही है, उतना भगवान को मारना चाहती है। प्रेम भावना नहीं है, हेटिंग द लॉर्ड, नो लव। लेकिन भगवान को वो दूध पिलाना चाहती थी, उसी में भगवान ने उसका माता का ममता ढूंढ लिया और उस कारण से ही उसका सारा विषयली सोच विचार सब कुछ फिनिश, और पूर्ण तरीका से वो भाव जगत से बाहर हो गई और immediately purified।
तो ये इमीडिएटली प्यूरिफाइड कैसे होते हैं? कोई अगर कृष्ण के साथ में आएंगे तो अभी मैं बात करता हूं भगवान का 64 क्वालिटीज। 64 क्वालिटीज में मैं उल्टा बात करूंगा, फर्स्ट वाला नहीं, 64 से शुरू करता हूं। तो कृष्ण भगवान में 4 लक्षण है जो नारायण भगवान में भी नहीं है। वो क्या क्या है? रूपा माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, भक्ति माधुरी। आई रिपीट अगेन, रूपा माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी। रूपा माधुरी कृष्ण का रूप और इतना सम्मोहित करता है कि कृष्ण खुद अपना छाया से मोहित हो जाता है। यही रूप गोस्वामी बताता है। और वेणु माधुरी, वेणु माधुरी रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब कृष्ण वेणु बजाते हैं तो वेणु सुन के शिव जी अपना डमरू बजाना बंद कर देगा और जो कुमार है, 4 कुमार अपना मेडिटेशन छोड़ के ये सुनने के लिए तत्पर रहते हैं और ब्रह्मा जी भी अपना सृष्टि लीला छोड़ के इसको सुनने में उतरते हैं और अनंत देव जो पूरा भगवान का सेवा में है वो भी मतलब इसको सुनने के लिए तरसते हैं। मतलब किसी को छोड़ता नहीं भगवान का फ्लूट, इतना सम्मोहित करता है। इसको बोलते हैं वेणु माधुरी। ये सिर्फ कृष्ण में है और नारायण भगवान में भी नहीं है वो। तो ये 2 हो गया। फिर 3, भक्त माधुरी। भक्त माधुरी का मतलब ये हुआ कि कृष्ण हर समय ऐसे ऐसे भक्तों के साथ है जो कृष्ण प्रेम का भंडारा है। कृष्ण प्रेम का भंडारा के साथ रहने वाला भक्तों के साथ भगवान है, इसको बोलते हैं भक्त माधुरी। नारायण भगवान का ऐसा नहीं है। नारायण भगवान हर समय इतना भक्तों के साथ नहीं रहते। वैकुंठ कभी कभी आके दर्शन देके चले जाते, और वो जो भगवान दर्शन देके चले जाते हैं उसी में सब लोग खुश है वैकुंठ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ हर समय कृष्ण के साथ भक्त रहते हैं। और 4th इज लीला माधुरी। कृष्ण का लीला, स्पेशली रास लीला, गोपियों का लीला, बाल लीला, ये लीला बहुत ही आश्चर्यदायक है और ये बहुत ही समझ से बाहर है। जैसा फॉर एग्जाम्पल क्रूकुड लुक जो बताया जाता है चैतन्य चरितामृत, आप अगर पढ़ेंगे डीपली, कृष्ण में गोपियों को सबसे अजीब लगता है ये तिरछा देखना, तिरछा तरीके से देखना, उसी से वो लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो सिर्फ कृष्ण में ही मिलेगा, आपको किसी में नहीं मिलेगा तिरछा देखने का जो लोग। तो इस तरीका का लीला बहुत है कृष्ण का। तो लीला माधुरी, रूपा माधुरी, वेणु माधुरी और भक्त माधुरी। इसके अलावा नारायण भगवान में और विष्णु में 5 लक्षण है। वो 5 लक्षण क्या है? कृष्ण में और नारायण भगवान में, दोनों में किसी को नहीं समझ में आने वाला एक शक्ति है, इनकंसीवेबल पोटेंसी। कृष्ण के शरीर से और नारायण के शरीर से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते और दोनों से ही सारा कृष्ण या नारायण से ही सारा अवतार आते हैं। और 59 क्या क्या बताया हूं? इनकंसीवेबल पोटेंसी, जिसको नहीं समझ में आने वाला शक्ति है दोनों कृष्ण और नारायण में। नंबर 2, अनेक ब्रह्मांड इनका शरीर से उत्पन्न होता है, दोनों कृष्ण और नारायण के शरीर से। नारायण भी सृष्टि कर सकते हैं, कृष्ण भी सृष्टि कर सकते हैं, और दोनों मूल है नारायण
यह कृष्ण से ही सारा अवतार आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आज का परपोर्ट के लिए वो रिलेटेड है। क्या है? जिनको कृष्ण मारते हैं उनको कृष्ण मुक्ति देते हैं। आज वही पूतना के लिए जो कृष्ण जो अभी दे रहे कि उसका पूरा सांसारिक चीज ही नहीं, उसका घृणा होना सब कुछ फिनिश, एंड उसको पूर्ण तरीका से लिबरेट कर दिया, मुक्ति दे दिया। ये है। फिर एक श्लोक है, एक और लक्षण है, आत्मारामस्य मुनियो। आत्मारामस्य मुनियो मतलब जो आत्माराम भक्त है तो नहीं तो जो आत्माराम ब्रह्मवादी है उनको भी मोहित करता है कृष्ण। ही इज द अट्रैक्टर ऑफ इवन लिबरेटेड सोल। जो लिबरेटेड सोल है, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्म ऋषि, विश्वामित्र अट्रैक्टेड टू लॉर्ड रामा। ये स्पेशल फीचर आत्मारामस्य मुनियो। जो मुनि आत्माराम है उनको भी आकर्षित करता है, उनको भी अपनी तरफ खींचता है कृष्ण। ये विष्णु भगवान में भी है, नारायण भगवान में भी है, कृष्ण में भी है। ये 5 क्वालिटीज 55, 56, 57, 58, 59, 60। इसके अलावा शिव जी के साथ कृष्ण को 5 कॉमन क्वालिटीज है। कृष्ण, विष्णु, शिवा, नारायण हैव 5 कॉमन क्वालिटीज। क्या क्या है? इनका रूप बदलता नहीं, वही रूप में है। अब शिव जी देखिए कितना साल से बैठे हैं, शिव जी वैसे ही है, जटाजूट के साथ कैलाश पर्वत के ऊपर नंदी के साथ मेडिटेशन में है, पार्वती जी के साथ वही रूप है, कोई चेंज नहीं है। कृष्ण का भी वही है। फिर नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ का ज्ञान। नेक्स्ट एवर फ्रेश, कभी भी पसीना लगना, कभी भी दुर्गंध आना, ये सब चीज नहीं है कृष्ण में या शिव जी में भी। शिव जी भी ऑलवेज फ्रेश। सच्चिद आनंद, तो सच्चित आनंद शरीर है, मतलब ब्लिसफुल बॉडी। शरीर देखने से बहुत आनंदित रहता है। शिव जी का शरीर देखने से भी आदमी बहुत आनंदित होता है। और फिर लास्ट क्वालिटी 55 क्वालिटी है मिस्टिक परफेक्शन, मतलब शिव जी भी सारा परफेक्शन पाए हैं, इसलिए शिव जी के पास कोई भी कुछ भी वर मांगेगा वो उनको दे देते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। और वही चीज नारायण भगवान के पास है, वही चीज कृष्ण के पास भी है। सो ये जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी कि जिनको भी मारेंगे और उनको उद्धार करेंगे, उनको पूरा लिबरेट करेंगे, इसको कलयुग में टेक्निकली कैसे लेना है कि जैसे नरसिंह भगवान का जो पूजा करते हैं उनके लिए बोलते हैं कि नरसिंह भगवान का पूजा करने से ये खत्म हो जाता है। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 क्वालिटीज जो डेमोनिक क्वालिटीज फिनिश हो जाएगा केवल नरसिंह भगवान का पूजा करने से। तो सेम थिंग यहाँ पर भी, अगर कृष्ण नाम अगर हम कर रहे अटेंटिवली, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे, हमको वही इफेक्ट मिलेगा जो पूतना को इफेक्ट मिला है। क्या क्या मिला है? ऑल मटेरियल कंटेमिनेशन फिनिश, मतलब उसका शरीर में जो भी कृष्ण के प्रति हेट्रेड, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य जो भी है, फिनिश, 0। उसके बाद पाप करने से जो सिंफुल रिएक्शन होता है, पाप करने से संसार पूरा पाप में ही बंधा हुआ है ना, पाप पुण्य में ही बंधा हुआ है। पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, पाप करेगा तो अंटार्कटिका में कोई पोलर बेर बन के मांस भक्षण करेगा, फिर सोचेगा यही अद्भुत जिंदगी है, इससे अच्छा और जिंदगी नहीं। तो कभी भी मानव शरीर नहीं मिलेगा जिसके माध्यम से भगवान के बारे में हम लोग जान सकते हैं। कभी भी आधा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगा। तो अगर हम कृष्ण नाम करेंगे या कृष्ण का सेवा करेंगे
ऑफ कोर्स कृष्ण का सेवा कृष्ण डायरेक्टली चाहते नहीं, आचार्योपासनम गुरु के माध्यम से ही करना है, गुरु के बिना हम कर नहीं सकते हैं। गुरु के आदेश के अनुसार गुरु जैसे उपदेश देते हैं, उपदेश के अनुसार हमको सेवा करना। तो ये भी फिनिश हो जाएगा। क्या क्या फिनिश होगा? अभी तक जितना भी काम क्रोध मद मोह मात्सर्य है वो निकल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो अभी तक पाप जो एक्यूमुलेट किया वो भी फिनिश हो जाएगा, नंबर 2। नंबर 3, मुक्ति मिलेगा। ना मुक्ति, हमको एक चीज याद रखना है, मुक्ति अनेक तरीका का मुक्ति है। एक मुक्ति होता है जन्म राहित्य, कोई जन्म ही नहीं चाहता है, जो जन्म में नहीं आ रहा है वो कहां पर है? वो तो त्रिशंकु की तरह हवा में भी बैठ सकता है, उसको जन्म राहित्य मुझे बोलते हैं। जन्म राहित्य मतलब फिर से जन्म नहीं होगा। लेकिन गोलोक धाम में गया नहीं, अटका है, कहीं अटका है, क्योंकि भावना नहीं है। गोलोक धाम में जाके भगवान को, राधा रानी को सेवा करने की भावना नहीं है, तो ऐसे भी मुक्ति मिलता है। लेकिन ऐसा मुक्ति क्या होगा? टेम्पररी मुक्ति होगा, परमानेंट मुक्ति नहीं है। परमानेंट मुक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, टेम्पररी मुक्ति मतलब ऐसे ही त्रिशंकु की तरह थोड़ी देर हवा में रहो, थोड़ा देर बिना कुछ काम करके बैठो, उसके बाद लगेगा नहीं नहीं फिर से काम करना है, फिर संसार में आ जाओ। तो ये जो मुक्ति यहाँ पे भगवान जो दे रहे हैं वो प्रेम भक्ति का मुक्ति, प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला मुक्ति। उसके लिए हमको जैसा दान कोई करता है, दान को स्वीकार करने के लिए दान पात्र भी सही होना चाहिए। मतलब गौरांग महाप्रभु प्रेम भक्ति दे रहे हैं, लेकिन हम प्रेम भक्ति लेने के लिए हमारा चेतना तैयार है? वो प्रेम भक्ति को गले लगाने के लिए हम लोग रेडी है? दैट इज द क्वेश्चन। तो प्रेम भक्ति को डेवलप करने के लिए हरिदास ठाकुर जी का जिंदगी से हम सीख सकते हैं दैन्य भावना। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दैन्य भावना जागृत करके रखना। दैन्य भावना बीआई सेवा में बहुत अच्छी तरह आएगा, क्योंकि कितना भी करने से वो सेवा फिनिश नहीं होता है। करो 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 करो, 10 साल करो, 20 साल करो, करने के बाद भी लगता है कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा ऐसा सेवा है, समझ में ही नहीं आता है। सेवा में घुसने के लिए 6 महीना लगेगा, फिर सेवा में मेच्योरिटी आने में 6 महीना लगेगा, 1 ईयर चला जाएगा सेवा में। तो ये सब दैन्य भावना जागृत करने के लिए माध्यम है। तो ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट करना है, ऐसा ऐसा सेवा करना है जिसमें हमारा दैन्य भावना और भगवान के ऊपर निर्भर रहने का इच्छा और डेवलप होता जाए और अच्छा होता जाए। ये नंबर 1, दैन्य भावना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्नामेंट, गौरगंज महाराज बोले हैं, वेयर दिस तृणादपि सुरीचेना एज योर कंठमाला एंड गो एवरीवेयर। नाम जप करने के लिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। अमाने ना माना देना कीर्तनीय सदा हरि। दैन्य भावना के अलावा दूसरा चीज एक होता है गुरु निष्ठा, फिक्स्ड इन सर्विंग द मिशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। उसी में कोई प्रहलाद महाराज बनेगा और उसी में कोई ध्रुव महाराज बनेगा। बहुत कम उम्र के हैं दोनों, लेकिन ये लोग डिवोटी से भी डिवोटी, टॉप मोस्ट डिवोटी में चला। फिक्स्ड इन द सर्विस ऑफ गुरु एंड कृष्णा। ये नंबर 2, दैन्य भावना एंड फिक्स्ड इन द सर्विस ऑफ गुरु एंड कृष्णा। नंबर 3, ऐसा कलयुग में हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि स्पेकुलेशन, वो ये सेवा नहीं कर रहा है, ये वो सेवा नहीं कर रहा है। वो सब सोचने के लिए टाइम कहाँ है? अगर हम लोग अपना सेवा में व्यस्त है 24 आवर्स अ डे, उसी में चले जाएंगे हम। दूसरा क्या कर रहा है वो सोचने का जरूरत भी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी तो संसार में है, और संसार में तो ठेली मेली होता रहता है। तो वही दक्ष यज्ञ में भी वही हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो शुद्ध भक्त को आश्रय लिया है और शुद्ध भक्त का सेवा त्रिकरण शुद्धि से मन काया वाक्य ये तीनों को लेके जो दिन रात तत्पर रहता है, ही इज ऑटोमेटिकली लिबरेटेड। उसको नया लिबरेशन कुछ नहीं आएगा। शुद्ध भक्त बोलता है नाम जप करो, नाम जप करेगा। शुद्ध भक्त बोलता है पुस्तक एडिट करो, पुस्तक एडिट किया। शुद्ध भक्त बोलता है प्रसाद बनाओ, प्रसाद बनाया। तो 24 आवर्स में जो एक्टिविटी है फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। ऑफिस में भी जाएगा, ऑफिस में कंप्यूटर भी ऑन करेगा, ऑफिस का कंप्यूटर में भी वही चीज सामने आएगा। ऑफिस के टाइम में भी मैं किस तरीका से बीच बीच में गुरु कृष्ण का सेवा करूं, किस तरीका से मैं संसार के बारे में सोचना स्लो करूं। प्रभुपाद ने ऑर्डर किया था श्रीपाद महाराज को कि आप आपका पीएचडी खत्म कीजिए और वो मुझे जरूरत है, पीएचडी आपका मेरा सेवा है। इसी तरीके से श्रीपाद महाराज बहुत सारा डिसाइपल को ऑर्डर दिए थे कि आप पीएचडी फिनिश करके आप बीआई का सेवा में आओ, कभी भी छोड़ के जाने के लिए नहीं बोले। तो अगर गुरु पीएचडी चाहते हैं तो आपका कोई वहां रोल नहीं है, वो पीएचडी भी ट्रांसेंडेंटल हो गया। तो यहाँ पूतना का केस में हम देख रहे हैं उसी तरीके से गुरु का अगर सोच रहे तो इट बिकेम ट्रांसेंडेंटल। और जब गुरु का सेवा ही अगर प्राइम ऑब्जेक्टिव लाइफ का जब हो जाता है तो आप थोड़ी देर नाम जप करेंगे, थोड़ी देर डीटी सर्विस करेंगे, थोड़ी देर आप वृंदावन जाएंगे, थोड़ी देर आप पुस्तक एडिट करेंगे, थोड़ी देर प्रसाद लेके रेस्ट करेंगे। रेस्ट भी क्यों कर रहे हैं, फिर उठ के सेवा करने के लिए ही। तो इस तरीका से आपका नींद भी कृष्णमय हो गया, आपका खाना कृष्णमय हो गया। भाव 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 संबंधित चीज आप कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई राग नहीं है, उसमें कोई इच्छा नहीं है। जहां कृष्ण और गुरु बैठा है वो सब शुद्ध कर देंगे। और यही एग्जाम्पल है कि कृष्ण पूतना जैसा सोच विचार रहने वाली औरत का ही कृष्ण ने उसका शरीर आगुरु की तरह बना दिया। उसका प्राण वायु को उसका वक्षस्थल से छीन के कृष्ण ने उसके ऊपर इतना बड़ा उद्धार किया है। सिमिलरली अगर गुरु महाराज बोलेंगे कि फोटोशॉप खोलो, पोस्टर बनाओ, सविज्ञानम में बैठो, उतना तो फेवरेटिज्म में नहीं है, कृष्ण की तरफ प्रेमा भक्ति नहीं है, फिर भी पूतना का शरीर आगुरु की तरफ बन गया। और कोई अगर सविज्ञान में बैठ रहा है, दिन रात सेवा कर रहा है, वो तो श्रीपाद महाराज का आदेश है सविज्ञान प्रिंट करने का, बुक्स प्रिंट करने का महाराज को आदेश है प्रभुपाद से। तो समहाउ आदि अदर ये सेवा में अगर हम एंगेज्ड रहेंगे, डिफिकल्ट होने से भी ये सब में हम लोग लगे रहेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आदि अदर हम लोग लगे रहेंगे, देन ऑटोमेटिकली जैसा पूतना को जो फेवर मिला है उससे भी 1000 गुना अच्छा फेवर मिलेगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि राक्षसी पूतना को ही अगर ऐसा मिल रहा है जो फेवरबुली कृष्ण का सेवा करेगा, उसको किस तरीका का फेवर मिलेगा वो सोच ही नहीं सकता है भक्त। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कृष्ण चेतना में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगेनिस्ट फीचर टू मेटीरियल एनर्जी, मतलब सांसारिक चीजों के प्रति हमारा आकर्षण पूरा फिनिश। और दूसरा कृष्ण और कृष्ण का सेवा करने के लिए 100% रेडी। बस ये दोनों सिचुएशन अगर कृष्ण हमको देखेगा तो हमको अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा स्वस्थ मिलेगा, अच्छा बुद्धि मिलेगा और अच्छा सेवा करने के लिए अच्छा डिवोटी का संग मिलेगा। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे श्रीमद् भागवत जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्री श्रीपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।
Hare Krishna. Thank you very much, though, for this wonderful class and for sharing such a beautiful uh, details. So, if anybody has any question, please come forward and ask Prabhuji. Yes, Prabhu, please. हाँ पूछिए जाओ राधा दामोदर को हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Dandavad Prabhu, Hare Prabhu ji, like when we are working on these books and publication, like sometimes we come across with some thoughts of some scientist or some great thinkers, which are like which will make us to think our philosophy or our foundations which we have, like they're completely different, or we present everyone thoughts Prabhuji in our publication. Yeah. Like this will sometime make me to think like what is actually correct, because we are open to everyone, but still as I am young, so I am prone to think. Yeah. So what is important is that Krishna says in 10th chapter, I am the logic that establishes me. So, Nyaya, logic, when Nyaya establishes Krishna, that Nyaya is Krishna. Other Nyaya is not Krishna. Other Nyaya means logical statements. In BI, we are trying to present logical statement only, that this is possible, this is possible, this is possible. The first thing is, in BI mission, we have several things that need to be achieved. One thing is, one who thinks that science is everything, philosophy is everything, we have to break their shackles. They may not become devotee, they may not read the later section of the book. They may only read the initial stages, like Gödel's incompleteness theorem, or fine-tuning theory, intelligent design theory, and like that. That means this person in this bar is only qualified to go to that extent only. But if you read this God, reality of God's existence, this life and origin of the universe, you will find God is a person. You will find Shripad Maharaj explaining entire Krishna consciousness also along with this thing. So, scientist thinking is to mature our understanding. But mature understanding and complete understanding, there is a difference. Mature understanding means what is the nature of science and philosophy. Complete understanding means how Krishna consciousness is beyond science and philosophy. Got it? Prabhuji, like always one question comes, like when something is beyond, so it should be only understood by the revelation, Prabhuji? Yeah, correct. But again, this revelation may also be different to different people, and that may contradict. True. Revelation is also different to different people. For a BI scientist, the revelation is different. For normal Vedic scientist, the revelation is different. That is possible. What is the problem? Then there can be chance of contradictions or opposition, or there is no point of contradiction. The point we say is like this. Suppose you do quantum mechanics experiment. When you do quantum mechanics experiment, you design your experimental setup, you got some results. Okay? They are telling certain mystical aspects of the reality. You have another quantum experiment where you have meditation by one person and another person opens the eyes and meditates on other person, and there also superimposition of images happens. That is another type of quantum experiment. So this experiment and that experiment can they be correlated?
can't be correlated because the experimental conditions, the observations, the inferences, everything are related to that set of experimental conditions. So similarly, when we are studying science, we get certain glimpses of the reality, but that glimpses of the reality is not absolute. Because science is grounded in the empirical knowledge of the reality, and wherever science cannot go into, that is being ignored by science. So there is a reality beyond science, which cannot be understood through empiricism, logic, reasoning. Forget about devotional service. In the worldly things only. For example, you will see essays on science and religion. No, not Vedanta and embryology. Very starting you have one image, na? There is an embryo and there is a mother and there is a statement. There is a reality beyond understanding. What does it mean? The embryo is existing. If you try to study the embryo through your own approaches, you will not be able to understand what the embryo is thinking or not thinking and all these things. They discuss more personally. Okay. Thank you. पृथ्वीर कोई इंग्लिश वान बत्तिला डिवोशन लाइटर आध्यात्मिक किंते कोई Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you for this wonderful answer. Yeah, I have one point. Like when you say that when we chant Lord's name, the trees have some echoes, and can you explain this? How the trees perceive this mantra? Because trees have the soul, but they are too much conditioned. So how they hear? They don't have ear. Right? So that is the thing, na. Like for example, in Golok Vrind. Your voice is breaking, Prabhu. लोग कोड़ा बेगा उल्लंघन ना कोड़ा टिकट Yes. So see, one thing is, you can understand it in like this. Suppose you are sleeping. When you are sleeping, your eyes are closed. Okay? Yes, Prabhu. Forget about tree. You just think about yourself. When you are sleeping, your eyes are closed. But something is passing on your body. Will you wake up or not? Yes. Now if you study our human sleep, in human sleep, you have something called you are about to sleep, and then there is 3 hours of sleep, which is deep sleep, and then another 1.5 hour of sleep, which is again awaking. So 6 hours sleep means you are only sleeping 3 hours. You know this knowledge? You have this information, Prabhuji? Yes. When you sleep, you are only sleeping for 3 hours. So the question is that when you are in deep sleep, if something is passing on your body, how are you again waking up? So the answer for all this is the super soul. The super soul provides or helps the living entity in that circumstances and reverses the condition to immediately wake up. Otherwise, once you are in deep sleep, you don't have any connection to the outside world. You totally forget where you are. So some similar mechanism exists in the trees also. Okay, Prabhuji? Yes, means the trees are the super soul is always active, and so the information then communicated to the soul, right? Exactly. Even coma patient also, there was one experiment for coma patient. They wanted to know whether the coma patient is able to understand where he is and the outside reality. So they did one experiment with the MRI. It's called fMRI experiment. Monty et al. One paper is there.
So what they did, they gave this Monty, the Monty for the subject, he gave some 12 or 13 questions in yes/no format. You have a sister, yes, no. You have a daughter, yes, no, like that. And he answered all the answers correctly. How they came to know? When he is answering, one portion of the brain is getting activated. And that portion of the brain, they analyze it through the MRI and they mapped it with the person who gives yes, no, when he is conscious. So in like that, they did mapping. Similarly, they did fMRI for a cow subjected to butcher. And they found that the cow brain MRI referred to intense pain and suffering and agony. And how do they know that the cow is undergoing that intense suffering and agony? They compared it with the MRI of a human being who is subjected to such type of pain, because human beings, they can express what feelings they have. So in that way they mapped the MRI of the suffering human with the MRI of the suffering cow, and they found some correlation, like which portions of the brain are active when the pain is there, so on and so forth. Okay? Yeah, thank you, Prabhu. I will also look into these areas so we can discuss further. Another thing, what everyone in BI should study is something called rapid eye movement, or REM. It says that when we are sleeping, the eye is rotating very fast. If that eye is not rotating very fast, we don't go to deep sleep. So, imagine we are awake and we rotate our eye so fast, we would faint. But how the eye rotation is happening so fast, and how is it related to deep sleep? So these are the questions that are not yet answered. Okay? Yes, Prabhu. Yeah, I will do something. Hare Krishna. Danot, Hare Krishna. So that's all for today. So the summary is, always please keep faith in the Lord and His pure devotee, and always please chant the holy name attentively, not non-attentively. 4 rounds of attentive chanting is not equal to 108 or 128 rounds of non-attentive chanting. So we have to be attentive while we are chanting, then things will be fine. Dandavat Pranam, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhu. Is this Ram Vijay Prabhu ki jai ho? Yeah. Thank you all the devotees, senior festivals. Hare Krishna, Dandavat Pranam.